क्या आपने कभी एक ऐसे डरावने गांव के बारे में सुना है जिसमें आज भी कोई नहीं रहता? यहाँ पर घर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सारे ही घर खाली हैं। वो घर खाली हैं क्योंकि वो पूरा गांव आज भी शराब में डूबा हुआ है। और इस राजस्थान के गांव का नाम है कुलधरा। अगर आपको नहीं पता तो लगभग 300 साल हो चुके हैं और आज तक इस गांव में कोई भी नहीं रहता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रातों रात इस गांव में से 1500 लोग गायब हो गए थे। उसके पीछे एक राजा की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जिसकी वजह से ये गांव हॉन्टेड बना। हॉरर स्टोरीज। राजस्थान के जैसलमेर के पास एक बहुत ही खुशहाल गांव हुआ करता था और उस गांव का नाम था कुलधरा। ये गांव पलिवाल ब्राह्मणों का था। ये लोग पैसे में अमीर थे और कारीगरी में बहुत माहिर। इस गांव में लगभग 85 फैमिलीज यानी लगभग 1500 लोग रहते थे और सब बहुत खुश रहते थे, सब शांति के साथ जी रहे थे। लेकिन उस इलाके का जो दीवान था ना, वो बहुत ही जालिम था और इस दीवान का नाम था सलीम सिंह। वो लोगों को बहुत परेशान करता था और जितना उधार लोगों पर होता था वो उससे दुगना तिगना चौगुना ब्याज के साथ पैसे वापस लेता था। लेकिन अभी तक तो कहानी में सब कुछ ठीक था। अब इसी गांव का जो मुखिया था, उसकी बहुत ही सुंदर सी 16 साल की लड़की थी। उसका नाम था मीरा। अब ये सलीम सिंह अक्सर उस गाँव में आया करता था वसूली करने के लिए, और एक दिन वसूली करते करते उसकी नजर पड़ती है मीरा पे। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है। इतने लंबे बालों वाली इतनी खूबसूरत लड़की आज तक उसने कभी नहीं देखी थी। सलीम सिंह छाती ठोक कर अपने गुंडों से कहता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मीरा की शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी, वो भी एक पालीवाल लड़के से, यानी उनकी ही जाति के लड़के से। अब सलीम सिंह को उसके गुंडों ने ये चीज बताई, लेकिन सलीम सिंह को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। उसने बोला, जाकर संदेश दे दो, अगर मुखिया के बेटी की शादी मुझसे नहीं हुई तो मैं पूरे गाँव को बर्बाद कर दूंगा, सब पर इतना टैक्स लगाऊंगा, इतना कर लगाऊंगा कि सब भूखे मर जाएंगे। अब इस चीज को सुनने के बाद ना गाँव वाले बहुत डर गए। इसको गंभीरता से लेते हुए मुखिया ने पूरे गाँव वालों को बुलाया। एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में गांव वाले मुखिया से बस एक ही चीज पूछ रहे थे, हम क्या करें। ऐसे में गांव में से एक लड़का बोलता है कि आप इसकी शादी उसी सलीम सिंह से करा दो ना, टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि मुखिया कुछ बोलता, दूसरा गांव वाला उठकर बोलता है कि ऐसे कैसे हम अपने गांव की बेटी की इज्जत किसी के भी हाथ में देते हैं। सलीम सिंह से हमारी कम्युनिटी की बेटी की शादी कराने का मतलब है हमारी इज्जत को दाव पर लगाना। फिर तीसरा इंसान उठकर बोलता है कि अरे भैया, हमारे धर्म को बचाने के चक्कर में ना हमारी जान चली जाएगी। सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दे दिया और उसके बाद एक बहुत लंबी सी खामोशी छा गई। सब बस मुखिया के फैसले का वेट कर रहे थे। और थोड़ी देर के बाद मुखिया बोलता है, एक काम करते हैं, हम इस गांव को छोड़ के ही चले जाते हैं। अब 99% लोग थे जिन्होंने उस मुखिया की बात मान ली, लेकिन कुछ लोग थे जो उस गांव में रह गए। एंड गाइस, जिस रात वो मीटिंग चल रही थी, उस रात की सुबह होने से पहले ही गांव के सारे ही लोग रातों रात अपने सामान को पैक करके गांव को खाली कर देते हैं। इसके बाद वो मुखिया गांव के बीचों बीच खड़ा होकर गांव को देखते हुए एक श्राप देता है। वो बोलता है कि ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव था और अगर पालीवाल यहाँ पर नहीं रहेंगे तो कोई भी नहीं रहेगा। इस गाँव में अगर कुछ रहेगी तो वो है सिर्फ मौत, और जो भी इंसान इस गाँव में रहने की कोशिश करेगा, मृत्यु हमेशा उसके कंधे पर दस्तक देती रहेगी। गाँव वाले उस गाँव को जैसा वो गाँव था वैसा ही छोड़कर वहाँ से चले गए। वहाँ कुछ लोग जो रुके थे उन्हें सलीम सिंह ने मार दिया, लेकिन उसके बाद ऐसा माना जाता है कि आज भी वो कुलधरा गांव के घर आपको दिन में तो खाली मिलेंगे, लेकिन जैसे ही रात होती है उस गांव के हर एक घर में एक इंसान रहने लगता है, या फिर कहें कि भूत रहने लगता है, मानो वो गांव कभी खाली हुआ ही ना हो। अब वैसे तो इस कहानी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बहुत लोगों ने कुलधरा जाने की कोशिश की, लेकिन जितने भी लोग कुलधरा गए हैं वहां पर जाकर उन्हें अगर कुछ मिला है तो वो बस एक ही चीज है, डर। अक्सर जिन लोगों ने भी उस कुलधरा के किसी घर में रुकने की कोशिश की है, उन्हें या तो किसी के चलने की आवाज आती है, या तो किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज आती है, और या तो उन्हें छत के ऊपर से रेंगने की आवाज आती है। इनफैक्ट कई बार तो कुछ लोगों ने खिड़की के बाहर एक बड़ा सा मुंह रखा हुआ देखा, एक मुंह, एक फेस, लेकिन बिना किसी धड़ और पैर के। एंड ये अपने आप में एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत डरावना बन जाता है। बाकी ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी हमें थोड़ा सा डराती भी है, लेकिन हमें एक चीज भी सिखाती है। अपनी प्राण प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि इंसान पुराने जमाने से ही प्रयत्न करता आ रहा है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो पलिवाल ब्राह्मण वहाँ से नहीं जाते तो शायद वो सलीम सिंह उस मुखिया की बेटी से जबरदस्ती शादी कर लेता। इस कहानी के बारे में जब मैंने इंटरनेट पे और ज्यादा रिसर्च की तो इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी हैं, जिसके बेसिस पर कई सारी शॉर्ट मूवीज या फिर सीरीज बनी हुई है। उसको जाकर आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सीरीज देख लेना, उसकी शॉर्ट मूवीज देख लेना, लेकिन कुलधरा में असली में मत जाना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज भी वहां पर लोग रहते हैं, दिन में तो नहीं लेकिन रात में, और इसकी गारंटी कोई नहीं देता है कि वो लोग हैं या फिर भूत।